अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपके साथ 5 से 6 जॉब रेडी स्किल्स शेयर करता हूँ फॉर अकाउंटेंट्स, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। नंबर 1 ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं। तो आपके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये स्किल्स कौन सी हैं और इसमें क्या सीखना चाहिए, अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, बिजनेस फील्ड में रहते हुए किसी भी प्रोग्राम में ग्रेजुएशन की है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए हैं। तो ये आप सबको अंदाज़ा होगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में या ऑडिट फर्म में अप्लाई करने लगते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आप अकेले कैंडिडेट नहीं होते, वहाँ पे आपके साथ कई और कैंडिडेट्स भी होते हैं। प्रॉपर टेस्ट का, इंटरव्यू का, सिलेक्शन का सिस्टम होता है, और जो उसमें से बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। तो इस कंपटीशन से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि जॉब का चैलेंज है। इसके अलावा आपने जो भी नॉलेज ऑब्टेन किया स्टडीज़ के दौरान, वो था थ्योरेटिकल, और जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो आपके लिए अपसाइड डाउन एक डिफरेंस नज़र आता है। तो इस गैप को भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को सिक्योर कर लें। अभी दूसरे एंगल को डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको 8-8 10-10 साल भी हो गए हैं, लेकिन उनकी जो जॉब रोल है, जो जॉब पोजीशन है, वो नहीं चेंज हो पा रहा। मैं यहाँ पे एग्री करूँगा कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी कसूर होता है, क्योंकि वो आपको आगे उस तरह से नहीं बढ़ने देती। सबकी बात नहीं हो रही, बास की बात हो रही है। बट इसमें आपके एंगल से भी एक गलती है। वो क्या है कि लेट्स से अभी हमारी बात होती है डिफरेंट लोगों से, तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होते हैं कि जो कि 10-10 15-15 साल पुराने हैं, उनके पास जो स्किल सेट है वो पुराना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में कौन सी कटिंग एज स्किल्स हैं जो कि आपको दूसरों से कंपैरेटिव एडवांटेज भी देंगी और आपको मार्केट में रेलिवेंट रखेंगी, जो आपकी पोजीशन को भी बेहतर करें और आपका सैलरी पैकेज भी बेहतर हो। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप या तो कंपनी चेंज करें, अच्छी पोजीशन पे जाएं, या आपका सैलरी पैकेज बेहतर हो। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अभी इन दोनों एंगल्स को देखते हुए कुछ स्किल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो नंबर 1 स्किल है वो है जी एडवांस एक्सेल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे ऐसे लोगों से हमारी बात होती है जो कि आज भी 2007, 2005, 2002 का एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा फार्मूलाज एंड फंक्शन तो उसमें काम ही नहीं करते। आजकल के जो टाइम का एक्सेल है वो आपको सीखना पड़ेगा कि उसमें आपने फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से करना होता है, डेटा को आपने क्लीन कैसे करना है, उसको सॉर्ट कैसे करना है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और उसमें आपने जो डेली आपके एक टास्क हैं उसको आपने ऑटोमेट कैसे करना है, जो भी आपका अकाउंटेंसी के रिलेटेड ऑफिस वर्क होता है। ये नंबर 1 स्किल है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको सीखने की ज़रूरत है। बट इसके अलावा भी अभी तो एक्सेल में पाइथन और एआई भी आ गई है। बट अगर आप आज के टाइम के जो एडवांस फंक्शंस एंड फार्मूलाज हैं वही सीख लें तो एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर में मैंने स्किल यहाँ पे आपके लिए रखी है वो है जी फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। हालांकि ये वाली जो स्किल है ये डिडंडेंट होती जा रही है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आपको तो ये पता होगा कि इसमें होता क्या है कि आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, चाहे वो डिजिटल है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का दौर है, सारे इन्वॉइसेस, पेमेंट्स, रिसीट्स और सारी ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट डिजिटल होती हैं, तो आपको डिजिटल और जो फिजिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो सिस्टम में एंटर करना आना चाहिए। अभी चाहे वो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो क्विक बुक है, टैली है, ज़ीरो है, या ईआरपी सिस्टम है, तो उसमें आपको रिकॉर्ड कीपिंग एक्चुअली आनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी स्किल मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है जी अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी उसके सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को मेंटेन करना, उनकी एजिंग रिपोर्ट बनाना, प्रॉपर उनकी रिपोर्टिंग एंड समरी एंड सारे उनके लेजर बैलेंसेस को मेंटेन करना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप जॉब्स की मार्केट देखेंगे एडवर्टीजमेंट, तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर 4 है उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, और वो है जी क्या बोला, टैक्स कंप्लाइंसेस एंड रिपोर्टिंग। जब भी पेमेंट्स एंड रिसीट्स होती है ना, तो वहाँ पे वैट, अगर जीएसटी है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है, तो वहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट की कैलकुलेशन करना, ड्यूरिंग द पीरियड एडवांस टैक्स कितना जा रहा है, और पीरियड के एंड पे करंट टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे ये स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर हम आजकल देखें तो ये बड़ा हमें सुनने को मिलता है जी, ऐसा बंदा हमें जॉब के लिए चाहिए जिसको टैक्स की कंप्लाइंसेस भी आती हों और जिसको अकाउंट्स प्रिपरेशन भी आती हो। 2 चीज़ों की बात होती है। तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहती हैं कि हम कम रिसोर्स में
कम पैकेज में हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो कि हमें ओवरऑल पैकेज हो, तो यहाँ पे ये वाली स्किल काम करती है। अच्छा, उसके अलावा जब ये चौथे नंबर पे भी हम बात करें, उसके बाद 5वें नंबर पे जो स्किल है वो जी अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशन एंड मंथ एंड क्लोजिंग। मंथ एंड क्लोजिंग हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, बात एक ही है कि इसमें एक्चुअली आपने बुक्स को क्लोज करना होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ईयर एंड आ गया तो आपने बुक्स को क्लोज करना है। इसमें डिफरेंट आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, जिस तरह से डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस होती हैं, प्री पेमेंट्स होती हैं, अक्रूवल्स होती हैं, टैक्स की वर्किंग होती है। तो इसकी प्रॉपर वर्किंग बनाना, रिकॉन्सिलेशंस बनाना और बुक्स को क्लोज करना, ये हर बंदे को नहीं आता। तो ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आप आज के टाइम में एज एन अकाउंटेंट आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें जो लास्ट स्किल मैंने यहाँ पे रखी है 6ठे नंबर पे, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है जी रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, इसमें क्या है कि जब आप बुक्स को आपने क्लोज कर लिया तो सिस्टम से ट्रायल एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर फाइनेंशियल्स बनते हैं और फिर उस डेटा पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं। कंपनी कहती है कि हमें आप पावर बीआई में या एक्सेल में बताएं कि हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। ये मैनेजर लेवल का या असिस्टेंट मैनेजर लेवल का काम होता है कि हमारी सेल्स कौन से रीजन में ज़्यादा हो रही हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे कम है, कौन सा एम्प्लॉय हमें ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू दे रहा है या उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, क्या हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, ये बंद करनी चाहिए। तो इसमें ये आ जाता है। तो एज एन अकाउंटेंट ये 5-6 स्किल्स हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं। तो इनके ऊपर आपको ज़रूर काम करना है अगर आप मार्केट में रेलिवेंट रहना चाहते हैं, कंपेटिटिव रहना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो कि अभी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको काम आता है, लेट्स से ये जो भी मैंने आपको स्किल्स बताई हैं आपको आती हैं, बट आपको वो कन्वे करना नहीं आ रहा तो फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश बोलें, आप एक वेल मैनर में उर्दू में भी अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगले बंदे तक अपनी बात पहुंचाना ज़रूरी है। वे कि आपका लाइक वो इस एक्सेंट उसमें क्या है जी, आप इंग्लिश क्या है, उर्दू क्या है, इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। और ये जो टेक्निकल स्किल्स बताई हैं ये तो ज़रूरी हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, आप बोलने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, आपको टेक्निकली उस तरह से काम नहीं आता, तो फिर भी आप उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है 2 महीने 3 महीने। तो वो देखेंगे कि भाई 2 महीने 3 महीने में क्या हमें लगा कि ये रिसोर्स हमारे लिए वैल्यूबल होगा। तो अगर आप वैल्यूबल हुए तो वो आपको रिटेन कर लेंगे, अगर आप वैल्यूबल ना हुए तो आपको किक आउट कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, 8-8 10-10 साल हो गए हैं कि रोल पे, तो उनको स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करें और उससे उनका पैकेज भी बेहतर हो और उनकी पोजीशन भी बेहतर हो। आई होप कि ये जो स्किल्स मैंने बताई हैं आपको आइडिया हो गया होगा। और इसमें मैंने एआई को उस तरह से टच नहीं दिया, क्योंकि वो हम काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। एक्सेल में भी कवर कर सकते हैं, पावर बीआई में भी कवर कर सकते हैं। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।